आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बगी के बारे में और इस वीडियो के थ्रू उसके वन पीस में सिग्निफिकेंस को जानेंगे कि आगे की स्टोरी में बगी क्या करेगा, क्यों और कैसे वो एक साइड कैरेक्टर से मेन स्टोरी का पार्ट बना, फाइनल आर्क में बगी की प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें इस वीडियो में। बिफोर वीडियो चैनल सब्सक्राइब किया क्या? अगर नहीं किया तो करो। अगर तुम हमारे रेगुलर व्यूअर नहीं हो तो बन जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके। और इसी के साथ डिस्कॉर्ड की जनता डिस्कॉर्ड पर आ जाओ, बैठ के टॉपिक डिस्कस करेंगे, न्यू थ्योरीज और तुम्हारा पसंद का टॉपिक भी लिया जाएगा अगली वीडियो के लिए। सो मिलते हैं डिस्कॉर्ड पे। बैक टू द वीडियो। बगी स्टोरी में वो पहला डेविल फ्रूट यूजर था जिससे लूफी मिला था और उसने उसे हराया था और अब वही बगी एक योंको बन गया है। सो स्टोरी में आगे बगी के होने का क्या मतलब है, क्या उसके चॉप चॉप फ्रूट का इंपॉर्टेंट रोल है स्टोरी में आगे, इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स के लिए कुछ थ्योरीज पर नजर डालेंगे जो हमें बगी के फ्यूचर रोल के बारे में कुछ तो अंदाजा लगवा सकती हैं। हम इस वीडियो में बगी के बारे में कुछ थ्योरीज देखेंगे और अगर तुम्हारे पास भी कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज हो या तुम्हारे विचार तो हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। चलो पहले बगी के बारे में जानते हैं। बगी जो एक योंको है अभी और उसने चॉप चॉप फ्रूट खाया है। बगी पहली बार हमें एपिसोड 5 में दिखाया गया था। बगी स्टोरी का एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और लूफी के बाद वो सेकंड कैरेक्टर है जिसके पास हमने डेविल फ्रूट देखा था और उसका अब तक स्टोरी में बने रहना तो कुछ तो स्पेशल होगा ना बगी के बारे में। बगी जब पहली बार लूफी से मिलता है वहां पर बगी इजीली हार जाता है जैसे वो कोई साइड कॉमिक कैरेक्टर हो। इसके बाद वो फिर लॉकडाउन में अपीयर होता है पर यहाँ पर भी इसका रोल काफी मिनिमल था। इसके बाद बगी स्टोरी में काफी टाइम तक के लिए गायब हो जाता है। बट सरप्राइजिंगली बगी फिर हमें लेजेंडरी वॉल्यूम 25 के कवर पेज पे दिखाया जाता है जहां वो शैंक्स, ब्लैकबीयर्ड और लूफी जैसे कैरेक्टर के साथ कवर पेज शेयर कर रहा था। अब इसका कोई सेंस तो नहीं बनता उस टाइम पे क्योंकि बगी बहुत टाइम से मेन स्टोरी से दूर था और फिर वो बिग शॉट्स के साथ कवर पेज पर, ये काफी स्ट्रेंज चीज है। इसके बाद हम सावा ओडी में स्ट्रॉ हैट और रेली के बीच की कन्वर्सेशन में बगी के बारे में बात करते हुए देखते हैं जहां सभी शॉक हो जाते हैं ये जानकर कि बगी भी शैंक्स के साथ रॉजर की शिप पे था एज अ अप्रेंटिस। सभी लोग यहाँ पर शॉक थे कि बगी जो एक साइड कॉमिक कैरेक्टर था वो सच में पायरेट किंग के क्रू का मेंबर रह चुका है। इसके बाद हम बगी को इम्पेल डाउन में देखते हैं जहां वो लूफी के साथ एस्केप करता है और यहाँ उसने कुछ चेले भी बना लिए होते हैं। इम्पेल डाउन से निकलने के टाइम समिट वॉर में बगी के लक ने उसको बहुत ही अच्छे लेवल पर साथ दिया और उसे एक बड़ा नाम बना दिया और शैंक्स के अराइवल पे और उसकी और शैंक्स के बीच ब्रदरली कन्वर्सेशन की वजह से उसकी रेपुटेशन और बढ़ी उसके चेले और वर्ल्ड गवर्नमेंट की नजरों में। इसके बाद बगी को एक वॉरलॉर्ड बनने का इनविटेशन आता है और एक शॉर्ट टाइम के लिए बगी एक वॉरलॉर्ड बनता भी है और एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करता है बगीज डिलीवरी। वानो कंट्री आर्क के एंड में हमें एक और शॉकिंग न्यूज मिलती है जो सभी को हिलाकर रख देती है जहां बगी को एक योंको का टाइटल मिल चुका था। सब सोच रहे थे ये हुआ कैसे, तो बगी जिसकी किस्मत 8वें आसमान पर नाच रही थी वो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस गिल्ड का पार्ट बनता है इस टाइम पे सर क्रोकोडाइल और मीहॉक के साथ। यहाँ उसके चेलों के लाड प्यार से बनाए हुए पोस्टर में बगी को जैसे पोर्ट्रेट किया गया था सभी को लगा था कि बगी ही क्रॉस गिल्ड का लीडर है और क्रोकोडाइल और मीहॉक उसके अंडर में काम कर रहे हैं और यही चीज उसे एक योंको बना देती है। और फिर बगी नेवी को ही हंट करना शुरू करता है उन सभी के ऊपर बाउंटी रिलीज करके और यहाँ पर आम लोग नेवी को ही हंट करना शुरू कर देते हैं पैसों के लिए। अब बगी के बारे में जान लेने के बाद चलो अब उसके फ्रूट चॉप चॉप फ्रूट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है लाइक लूफीज फ्रूट बगी का फ्रूट भी किसी गॉड का हो। अब तुम सब सोचोगे ये हो कैसे सकता है, ये कहां से आया अचानक से। ऐसा कोई भी डायरेक्ट क्लू तो नहीं है इसको प्रूव करने के लिए बट हमारे पास दो मेन क्लू हैं जो इसकी पॉसिबिलिटी को वेट देते हैं। तो चलो ध्यान से उन्हें जानते हैं। पहले हमें बगी और लूफी के बीच की सिमिलैरिटी को जानना होगा और सर्टेन गॉड्स के बारे में तो हमें स्टोरी में पहले से ही पता है। शुरुआत में लूफी और बगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं बट इसी के साथ ये कुछ सेम ट्रेड्स भी शेयर करते हैं। पहले हम इनके डेविल फ्रूट खाने की सर्कमस्टांसेस को देखते हैं। तो लूफी ने अपना डेविल फ्रूट धोखे से खाया था नॉर्मल फ्रूट समझकर और बगी ने भी अपना फ्रूट गलती से खा लिया था और दोनों के पास था शैंक्स और इसी के साथ दोनों ही फ्रूट एनिमी शिप से चुराए गए थे। लूफी का फ्रूट शैंक्स ने CP9 से चुराया था और बगी ने भी अपना फ्रूट एनिमी शिप से चुराया था। इन दोनों में ही सिमिलरिटी है, एनिमी शिप से चुराया गया, खाते टाइम शैंक्स पास में था और गलती से खा लिया। आगे हमें दोनों का ही कनेक्शन देखने को मिलते हैं सेम पीपल्स के साथ
लाइक गेमॉन, वो चेस्ट वाला बंदा जिसे लूफी और बगी दोनों ने अपने क्रू को ज्वाइन करने को इनवाइट किया था और उसे दोनों पायरेट पसंद आए थे। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे कनेक्शंस हैं। बगी एस के साथ पार्टी करता है, सैंक्स और रेली से भी उसके कनेक्शंस हैं, और अलविडा जो पहली पायरेट थी जिसे लूफी ने हराया था वो अब बगी के साथ है। इसी के साथ इम्पेल डाउन के प्रिजनर्स भी लाइक मिस्टर 3 और अब मीहो का क्रोकोडाइल वो भी बगी के साथ हैं। ये सभी कैरेक्टर्स लूफी और बगी के सराउंडिंग घूम रहे हैं स्टोरी में। सो हम कह सकते हैं कि दोनों ही कैरेक्टर एक नेचुरल क्रिज्मा रखते हैं जो लोगों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, दोनों को योंको का टाइटल सेम टाइम पर मिला था। और इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बातें तो इन दोनों कैरेक्टर्स के इनिशियल्स में छुपी हुई हैं, जिसमें से एक है जोरो के अराउंड जो लूफी के क्रू का मेंबर है। अभी इनिशियली ये बगी के क्रू में होने वाला था एज अ बॉडीगार्ड उसका। अब यहाँ पर जोरो के बिट्रेयल के चांस तो नहीं बनेंगे, बट इन सब से हमें एक हिंट मिल जाता है कि बगी शुरुआत से ही एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होने वाला था जो स्टोरी के एंड में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब चॉप फ्रूट की बात करें तो ओडा लूफी को शुरुआत से एक सिली एबिलिटी देने वाले थे। सो ये अपनी बॉडी को पार्ट्स में स्प्लिट कर लेना और फाइट करना, ये एबिलिटी जो बगी को मिली है वो लूफी के लिए होने वाली थी। और अगर तुम्हें वो इम्पेल डाउन का सीन याद हो जब लूफी और बगी एक साथ लड़ रहे थे, तो वहां पर बगी लूफी की तरह अपने हाथ को स्ट्रेच करके अटैक करने का ट्राई करता है और लूफी के गम गम पिस्टल को रेप्लिकेट करता है। लाइक लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करता है और बगी अपने हाथ को दूर फेंकता है स्प्लिट करके, बिल्कुल सेम तरीके से। तो यहाँ पर ओडा ने ये पहले लूफी का फाइटिंग स्टाइल तक तय कर रखा था, अब चाहे वो गम गम हो या फिर चॉप फ्रूट। वैसे ये SBS में कंफर्म नहीं किया गया है और ये अभी बस र्यूमर ही है। और अगर ये र्यूमर सही है तो लूफी के पास चॉप फ्रूट होना था, तो चॉप फ्रूट बनता नीका फ्रूट। अब ये फ्रूट बगी के पास है। सो लूफी के करंट फ्रूट की तरह क्या पता उसके पास भी किसी गॉड का फ्रूट हो जो अवेकनिंग का वेट कर रहा हो। सो कौन सा गॉड हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारों की है, पर यहाँ पर अर्थ गॉड के चांसेस हो सकते हैं। हाँ मुझे पता है कि ईमो के पास उस फ्रूट के होने की स्पेकुलेशन ज्यादातर लोग लगा रहे हैं, बट क्या पता ईमो के पास गोरोसे की तरह गॉड की प्रेजेंस ना होकर किसी डेविल की हो, समथिंग लाइक एन एंजल गॉड फॉलन फ्रॉम हेवन। सो बगी के पास अर्थ गॉड फ्रूट होने की पॉसिबिलिटी को सपोर्ट करने के 3 एलिमेंट्स हैं। हमें स्काइपिया पे गॉड के नाम बताए गए थे। स्काइपिया के गॉड की बात करें तो एंशिएंट जाया के फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक सैक्रिफिशियल सेरेमनी हो रही है और ग्रेट वॉरियर कैलगारा की बेटी को सैक्रिफाई करने वाले हैं गॉड कास को। और वहां पर कैलगारा की बेटी ये क्लेम करती है कि सन गॉड नीका उसे लेने आने वाले हैं और ये वही गॉड है जिसकी एबिलिटी लूफी के फ्रूट में है। इसके साथ जाया पे रेन गॉड और फॉरेस्ट गॉड के बारे में भी जिक्र किया गया था। अब यहाँ पर हम सिर्फ अर्थ गॉड को क्यों ले रहे हैं उसके बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। चॉप फ्रूट की एबिलिटी को ध्यान से देखे तो उसके रूल क्या है, ये चीज हमें इम्पेल डाउन आर्क के टाइम पे रिवील की गई थी कि बगी अपने बॉडी को फ्रीली पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता है, बट उसके फीट हमेशा जमीन को टच करने होने चाहिए। सो क्या पता इसका भी कोई लिंक हो। इसके आगे एक अर्थ गॉड का नाम बहुत फेमस है, गाया, और गाया के ही बच्चों का नाम पोसाइडॉन और यूरेनस है, और वन पीस में इन्हीं नाम को एंशिएंट वेपन्स को दिया गया है। लूफी जो सन गॉड नीका की स्पिरिट पोजेस करता है वो पोसाइडन यानी शिराहुशी का दोस्त है। चलो थोड़ा और डीप जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में अर्थ गॉड का नाम है पृथ्वी और जापानीज में इसकी ट्रांसलेशन है द एक्सपेंसिव वन। तो चलते हैं कुछ और क्लूज को देखते हैं। 2 साल पहले के बगी को देखो जब उसे वन ऑफ द वॉरलॉर्ड बनाया गया था, जहां उसने एक बड़ा रेड केप पहना हुआ है और हाथों को फैला रखा है उसने अपने चॉप फ्रूट की एबिलिटी का यूज करके, ताकि वो अपने आप को बड़ा दिखा सके। और यहाँ पर हम सभी को लगता है कि बगी एक सीरियस थ्रेट है। सो वो थ्रेट हो या नहीं, पर लुक बढ़िया लग रहा था यहाँ पर उसका, जो हमारी डेफिनेशन द एक्सपेंसिव वन में फिट हो सकता है। चलो अब चलते हैं थर्ड एलिमेंट पे, यानी पेंजिया कासल, जिसका ग्रीक में मतलब होता है ऑल लैंड्स। और ये चीज हमें दिखाती है उस टाइम को जो सभी कॉन्टिनेंट कनेक्टेड थे। सो अब जो पेंजिया था वो टुकड़ों में बटा हुआ है। सो पेंजिया कासल में कौन रहते हैं? गॉड ऑफ वन पीस यानी हाईएस्ट रैंकिंग सेलेस्टियल ड्रैगन और उनकी माँ ईमू। सो हम कह सकते हैं कि पेंजिया कासल में गॉड रहते हैं। इस कासल की करंट लोकेशन रेड लाइन के टॉप में है। सो माइट भी पेंजिया कॉन्टिनेंट एक था और उसका नाम रेड लाइन या फिर ऐसा ही कुछ और हो सकता है। सो थ्योरी यहाँ पर ये आती है कि किसी चॉप फ्रूट वाले प्रीवियस यूजर ने, जिसका फ्रूट अवेक हो गया था, उसने अर्थ गॉड की पावर यूज करके अपने अवेकनिंग से पेंजिया कॉन्टिनेंट को टुकड़ों में बांट दिया
और फिर उसने बनाई करंट रेड लाइन। सो अगर बगी के फ्रूट में अर्थ गॉड की पावर है तो बगी फ्यूचर में अपनी गॉडली फॉर्म को ले पाएगा और अपनी पावर को यूज करके ग्रैंड लाइन का चक्कर ही खत्म कर देगा और सांजी का ऑल ब्लू का सपना पूरा कर देगा। तो ये होगा कैसे? सीधे पॉइंट पे आते हैं कि फाइनल आर्क में बगी अपने फ्रूट को अवेक करेगा और क्या पता कॉन्करर हाकी भी पोजेस कर ले वो बंदा, कुछ भी हो सकता है। बगी दी क्लाउन बना बैटमैन वाला जोकर, ये सारी बातें बस स्पेकुलेशन है, वो मॉर्निंग ब्यूटीफुल गर्ल्स के सपनों की तरह, तो इन्हें ज्यादा सीरियस ना लेना। हमने अब तक लूफी और बगी के बीच में काफी सारी सिमिलरिटीज को देखा, तो हमें पता है कि बगी के पास भी वो लोगों को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है जो लूफी के पास है, और ये सारी एबिलिटी एक रूलर की होती हैं कि लोग उसकी बात सुने और उसको सपोर्ट करें। बट जिस तरह से ओडा ने बगी के कैरेक्टर को लिखा है वो तो चेंज नहीं होने वाला है, वो कॉमिक ही रहेगा। पर फिर भी बगी एक्सीडेंटली तो कॉन्करर हाकी यूज कर सकता है किसी शॉक या फिर सरप्राइज मोमेंट में। अगर बगी अपना फ्रूट अवेक कर भी लेता है तो इसके बहुत ही कम चांसेस है कि बगी अपनी एबिलिटी को यूज कर सके अच्छे से जैसा दुनिया चाहती है, और क्या पता वो डिवाइड कर दे आइलैंड को और भी ज्यादा, क्योंकि वो बगी है। पर वो गलती से कर सकता है ऐसा काम कि सारे आइलैंड को फिर से जोड़ दे। यहाँ पर फाइनल बैटल में बगी का एक रोल है। जैसा कि हमें पता है कि ब्लैकबियर्ड जो गुरा गुरा नोमी की एबिलिटी यूज कर सकता है, अब वो शॉक वेव बनाता है। सो बगी अगर अपने फ्रूट का वेक करता है तो वो भी सराउंडिंग को मैनिपुलेट कर सकता है और एयर और अर्थ के फ्रैगमेंट को कंट्रोल कर ले अगर वो, तो यहाँ पर कोई वाइब्रेशन नहीं होगी। और अगर ऐसा होता है तो गुरा गुरा नोमी की एबिलिटी किसी काम की नहीं रहेगी। ऐसा होने के बाद बगी के यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाएगा, क्योंकि वो अर्थक्वेक को रोक पाएगा जो गुरा गुरा नोमी बनाता है। सो लूफी और बगी टीम अप कर सकते हैं ब्लैकबियर्ड को रोकने के लिए। जैसा हमें पता है कि बगी और लूफी में काफी सारी सिमिलरिटीज हैं, तो क्या पता बगी का फादर भी कोई बिग शॉट हो लाइक लूफी, जैसे कि लूफी का पिता है। और क्या पता रॉजर को बगी भी शैंक्स की तरह ही किसी चेस्ट में मिला हो। अब उसका बाप कौन हो सकता है ये नहीं पता, वो तुम कमेंट्स में बताना। चलो आज के लिए इतना ही, और अगर तुम्हें वन पीस से रिलेटेड कंटेंट या फिर ब्लैक क्लोवर का कंटेंट पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आगे ऐसे ही थ्योरीज, एक्सप्लेनेशन, सजेशंस और इसी के साथ जो तुम्हें अच्छा लगेगा उसके ऊपर वीडियो हम लाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।